मुंबई की चर्चित और महत्वाकांक्षी लाड़की बहन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ऐसा अपडेट जिसने लाखों महिलाओं को सीधे प्रभावित किया है। जी हां, राज्य सरकार द्वारा किए गए केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन के बाद करीब 64 लाख महिलाओं को इस योजना से अपात्र घोषित कर दिया गया है। यानी अब इन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बताते चले कि लाड़की बहन योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सके। लेकिन अब इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। महाराष्ट्र सरकार ने ई-केवाईसी की सूची अपडेट कर दी है। इसमें करीब 64 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है और उनके आवेदन अस्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। इसके चलते इन महिलाओं को मिलने वाली 1500 रुपए की मासिक सहायता बंद हो जाएगी। दरअसल सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ और गड़बड़ियों की शिकायत के बाद प्रशासन ने लाभार्थियों की गहन जांच शुरू की। इसके लिए 30 अप्रैल 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख तय की गई थी। अब ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बाद और सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों की संख्या घटकर 1,89,00,000 रह गई है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक योजना का फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ लेंगी जो सभी नियमों और शर्तों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त सरकार अब उन व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रही है जिन्होंने गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से धनराशि प्राप्त की थी। हालांकि इस फैसले के बाद राज्य भर में कई महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की है। कई महिलाओं का दावा है कि उनके दस्तावेज सही होने के बावजूद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। ई-केवाईसी के साथ सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि जो महिलाएं खुद को गलत तरीके से अपात्र मानती है वे दोबारा अपील या सत्यापन के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए जल्द ही एक विशेष प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। अब देखना होगा कि इस बड़े फैसले के बाद सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक इस योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच पाता है या नहीं।